मणिपुर में खवातीन के साथ जो हुआ उस पर पूरे मुल्क में गुस्सा है, नाराजगी है। वाकई बेहद शर्मनाक है, मुल्क शर्मसार है और न जाने कितने सवाल हैं। ऐसे व्यक्ति जिसकी नाक के नीचे ये घटनाएं हो रही हैं, वो वहां का मुख्यमंत्री बना कैसे हुआ है? मणिपुर में जो वायलेंस जो है कंटिन्यूस चल रहा है, तो इसमें कौन कौन है, क्या क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने में टाइम लगा। तो इमीडिएटली वीडियो मिला, इमीडिएटली वीडियो। सड़क से पार्लियामेंट तक मणिपुर के इशू पर हंगामा बरपा है। इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला कैसे लूटा। आप चाहते क्या है? संसद में सार्थक बहस चाहते हैं या रूल पर अपना ईगो चाहते हैं? मणिपुर में खवातीन के साथ भीड़ ने हैवानियत की, उसके खिलाफ सबके दिल में गुस्सा है। मणिपुर में 4 मई को खवातीन के साथ हैवानियत हुई और कार्रवाई 77 दिन बाद हुई, वो भी तब जब पूरी दुनिया के सामने दरिंदगी का वीडियो आ गया। पुलिस ने अब तक 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जिसमें कलीदी मुलजिम भी शामिल है। इसीलिए पुलिस का रोल भी सवालों के घेरे में है। मणिपुर के वाकये को लेकर पूरे मुल्क में उबाल है। सवाल मणिपुर की सरकार से भी पूछा जा रहा है। सवाल खवातीन की सिक्योरिटी का, सवाल कार्रवाई में हुई ताखीर का, सवाल इंसाफ का। इन सवालों के बीच ही मणिपुर की गवर्नर ने डीजीपी को तलब किया और सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। तफ्तीश शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खुद इस मामले में कड़ा एक्शन लेने का हुक्म दिया है। इसके बाद भी पार्लियामेंट में हंगामा है। ऐवान चलेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। असल में अपोजिशन इस इशू पर वज़ीर-ए-आज़म से बयान देने का मुतालबा कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से वज़ीर दाखिला का बयान कराए जाने का प्लान बनाया गया है। चर्चा जरूरी है या जवाबित जरूरी है, इसे लेकर ही सियासी जंग छिड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म के बयान को लेकर भी सियासत जारी है। दूसरी तरफ मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री के बयान को लेकर भी राजनीति जारी है। सियासी सवालों के सहारे मणिपुर का हल कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरी ओर नया बना इंडिया इत्तेहाद अब मणिपुर जाने की तैयारी में है। मणिपुर तकरीबन 2.5 महीने से सुलग रहा है, मगर खवातीन के साथ हुई हैवानियत ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। इसी मसले पर सियासत हावी है, मगर सवाल अब सियासत का नहीं, बल्कि सवाल हैवानियत करने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।